बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जहां हर साख पर उल्लू बैठा है। दरअसल क्या है, वक्फ बोर्ड, अगर वक्फ बोर्ड की जमीनें सरकार लेना चाहती है तो तमाम मंदिर मस्जिद मठ हैं, इनके पास भी जमीनें हैं, इसको भी ले सरकार, क्या जरूरत है। भगवान तो पूरे सारे जहां में है। अब मंदिरों की जमीनों पे हम मंदिरों की भी जमीन लें अगर लेना ही है तो। आप बताइए, वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो है अडानी का पूरा सल्तनत चल रही है, अंबानी की मकान बनी हुई है, इसी को बचाने के चक्कर में सरकार परेशान है। बेरोजगारी पे सरकार डिस्कस नहीं कर सकती है, बेरोजगारी समाप्त करो बिल नहीं ला सकती है। देश में तमाम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, उस पर कोई बिल नहीं लाएंगे। और किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए इनके पास समय नहीं है। जो भी समय है इस तरह की फिजूल देश का शांति और सौहार्द बिगाड़ने के लिए। आप बताइए, ग्रुप एक पाया है, एआई ग्रुप, इसने जो इनका खोला है पोल पट्टी, हालत खराब है। इनके जो अंधभक्त हैं परेशान हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि ये रियली देश के लिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू पनौती साबित हो गए। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, उस पर डिस्कस करने को तैयार नहीं है। डॉलर लगातार मजबूत होते जा रहा है, रुपया का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, उस पर ही नहीं बहस करेंगे। पार्लियामेंट छोड़ करके विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। सबसे ये देश का पहला प्राइम मिनिस्टर है कि 11 साल में 11 बार अमेरिका दौरे पे गया है। सबसे ज्यादा अगर विदेश यात्रा अमेरिका का किया है तो देश का प्रधानमंत्री राजा बाबू किया है। तो डंका भी तो बजा। अरे डंका, एक तरफ तो ये लोग जो है अपने आप को अंधभक्त के सामने पेश करना चाहते हैं कि मैं इस्लाम विरोधी हूं, मैं हिंदुओं का हितैषी हूं। आप मुझे बता दीजिए कि अभी रोजा इफ्तियार, दिल्ली की नई बनी सरकार, किरण रिजिजू भी थे उसमें शामिल, ये रेखा गुप्ता वगैरह सभी थी, अपना कर रही हैं। कुछ दिन के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग नमाज अदा करते हुए और रोजा रखते हुए भाजपा और संघ वाले दिखाई देंगे। इनकी हालत हिंदुस्तान में उस तरह की हो जाएगी कि ये गली चौराहे पे निकल नहीं पाएंगे। देश का युवा एकदम मजबूर हो गया, मजलूम हो गया है। तो आप तो सर्वधर्म संगम का जो है भैया, तो फिर वक्फ बोर्ड की जमीन आपको गवर्नमेंट को चाहिए तो मंदिर और मठों की जमीन भी तो है। अरे तो वो एक ही लोगों का कब्जा है ना उस पे, उसी को क्यों, किसका कब्जा है? एक ही परिवार उस पे अड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग उसमें दबाए बैठे हैं वक्फ बोर्ड। अरे भाई, कौन सा परिवार हमको बता दीजिए, आप बताइए उस मौलाना का नाम। मौलाना का नाम, अब देश भर में जितने वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उस पे एक एक परिवार का कब्जा है। आप मुझे बता दें, उसी तरीके से मठों पे भी कब्जे हैं। कौन से मठ पे कब्जा दिख रहा है? गोरखनाथ मठ ले लीजिए, अयोध्या का मठ ले लीजिए, तमाम तरह का है। श्रृंगेरी मठ ले लीजिए, हाई चिन्मयानंद जिस मठ में था उसको ले लीजिए, हाई क्या बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्रिया का मठ लीजिए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ, आसारामोआ का मठ लीजिए, राम रहीम का मठ लीजिए। ये तमाम मठ तो है दुराचारी, बलात्कारी, दुष्ट प्रकृति के लोग। तो वक्फ बोर्ड की बात होती है तो आपको दिक्कत क्यों हो जाती है? आप मंदिर भाई, आप न्याय संगत बात कीजिए। देश में आप भाईचारा और सौहार्द बढ़ाने के इतने ज्यादा शौकीन हैं तो बताइए कि आपको मेन इन फालतू चीजों को छोड़ करके इस देश के प्रधानमंत्री का काम होता है। जैसे मटक के कह रहे थे जब अमेरिका में सवाल किया गया तो कह रहे हैं पर्सनल मैटर है, ये पर्सनल मैटर है। इस पर्सनल मैटर में दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष न मिलते हैं और न जुलते हैं और न बातचीत करते हैं। इनको करप्शन, भ्रष्टाचार जो पर्सनल मुद्दा लगा, आप मुझे बता दीजिए कि विश्व का पहला नेता है जो USAID स्वायत्ती संस्था है अमेरिका की, उसका ये मेंबर है, जो अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ती है, उनके हित है।
तो आप बताइए कि अमेरिका के इशारे पर आप देश में नोटबंदी लागू कर रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था कि ये आदमी देश के लिए घातक साबित, पीएम अगर बन जाता है तो देश को गर्त में ढकेल देगा, और वही हो रहा। कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि यह देश के नौजवान, युवा पीढ़ी, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई अगर आपस में मिलजुल के नहीं रहे तो ये इस टाइप के अनपढ़ जाहिल आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप जो कुछ भी कीजिए, बिल तो आके रहेगा, कह रहे हैं मोदी जी। बिल पास भी नहीं होगा, उससे पहले ये पूर्व हो जाएंगे, उससे पहले ये पूर्व पीएम कहलाएंगे। सपना देख रहे हैं आप? मैं आपको सपना नहीं देख रहा हूं। नीतीश का लड़का जो बागडोर संभालने जा रहा है जेडीयू का, वो झंडू च्यवनप्राश हो जाएगा। वो जो चंद्रबाबू नायडू है लटकंतु हो जाएंगे। आपको बताऊं, जितने क्षेत्रीय दल हैं इनके एनडीए गठबंधन के हिस्से, ये सब भाग के खड़े हुए हो जाएंगे। और ये बताइए, किसी का सगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ने ठगा नहीं। ऐसे करेंगे, ऐसे कहीं नहीं जाने वाले नीतीश नायक चलेगी, आप लोग कूदते रहिए। आप देखिए, बिहार में जाइए, जलवा देखिए, क्या हुजूम चल रहा है। बिहार से पलायन रोको और रोजगार दो, नौकरी दो। आप जाइए, युवाओं का हुजूम चल रहा है। चूल हिल गई है अमित शाह की, चूल हिल गई है नरेंद्र मोदी की। बिहार के भाजपा नेताओं की एकदम जो है जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही, बौखलियाए हैं। और ये तो कोमा में ठीक करने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच गए हैं वहां। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जाए या धीरेन्द्र शास्त्री के पिताजी जाए, बेरोजगार नौजवानों को पेट में रोटी नहीं होगी ना। तो मैं आपको बता दूं, कोई कुछ अच्छा नहीं लगता। 4 दिन भूखा रख दिया जाएगा, सब ईश्वर ध्यान भूल जाओगे। लेकिन वो तो फिर से नीतीश कुमार की वो भविष्य, अरे वो तो गांजा उजा पी करके उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। किसका? उन्हीं का। क्या बोल दे रहे हैं, कुछ भरोसा नहीं। आप बताइए, महाजंगल राज हो गया है। पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है बिहार में। 2-3 पुलिस के इंस्पेक्टर मार दिए गए अभी हाल ही में, होली के दौरान ही मारे गए। आप बताइए, किसी की गिरफ्तारी में जान जनता पुलिस वालों की तोड़ना शुरू कर दे रही है। आप इस तरह से बताइए, लॉ एंड ऑर्डर और देश का सौहार्द कैसे बचेगा। आप गोधरा का हत्यारा देश का पीएम है, तो आपको सोचना पड़ेगा। एलन मास्क बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसके जो ऐप हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। ग्रो जो उसका आया हुआ है ट्विटर के मार्फत, वो अच्छा काम इनकी वो पोल खोल रहा है। बड़ा पंडित नेहरू के खिलाफ ही लोग प्रोपेगेंडा चलाते थे। अमित मालवी, अब क्या होगा तेरा कालिया, क्या होगा अमित मालवी? आप लोग वही देश विरोधी